इस चक्रियों तोड़ने में मदद नहीं करेगी, मदद करेगी। इस चक्रियों को तोड़ेंगे, हमारी ताकत है। 80,000 वोट तो हमारे हैं भाई, यहाँ पे खुद के 80 तो ले रहे लगातार, 80 तो मिल रहे हर परिस्थिति के अंदर। वोट तो हमें 15-10 हजार बढ़ाना है, वोट तो बढ़ रहा है जबरदस्त तरीके से। सर्व समाज का तय किया कि हनुमान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो राजस्थान में लड़ाई कौन लड़ेगा? उन पेपर लीक करने वाले पूर्व मंत्रियों को कौन गिरफ्तार कराएगा? कौन मिड डे मील घोटाले के आरोपियों को पकड़ाएगा? कौन आरपीएससी के भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा? जिस व्यक्ति ने बजरी माफिया का आतंक को खत्म किया, जिस व्यक्ति ने किसान के बेटों के सीने पर जो घोड़े बरसा रहे थे, उन अपराधियों का दिमाग ठीक किया, उस व्यक्ति की मजबूती के अंदर ही किसान कौम की मजबूती है। मैं धन्यवाद देता हूं मेघवाल समाज और तमाम दलित समाज के भाइयों को कि जिस ताकत के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरह ओबीसी का भाई जुड़ रहा है, जिस तरह सर्व समाज जुड़ रहा है, इस बार जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। और ये सिलगांव के अंदर जो 8 महीने देखी और जिस तरह के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, इस बार आप सब ने मन बना लिया कि हनुमान जी की लड़ाई के अंदर हमें हनुमान जी का साथ देना है। हनुमान हमारा है। और दूसरी तरफ मोदी, अमित शाह और भजन लाल है जो कैंडिडेट है, इसको जीता भी दोगे तो या तो छिवसरगढ़ के बाहर खड़ा मिलेगा, या कुचेरा में कहीं चाय के उसमें मिलेगा। इंतजार करता हूँ उन लोगों का। और या कहीं तीसरी जगह मिलेगा। खुद कुछ नहीं कर पाएगा भाई, इसके ऊपर तो 10 साल कमान है और ये जीत के जाती है। आप खुद हो, मैं तो गाड़ी में चलते चलते आप बताओ तो फोन करके पूछता, बता दो 15 किलोमीटर निकालता हूँ, 5 किलोमीटर कागज ही नहीं देते। मेरे बड़ी दिक्कत ये है, मैं कागज लेता ही नहीं, खुद लिखता हूँ। कई बार दिक्कत हो जाती है, एकदम काम निकालना, फिर मैं ढूंढता हूँ, किसी को कहता है पोस्ट आई पता करो, नंबर नहीं, उसको नंबर लिख के मुझे लोग नहीं करते। मैं खुद कांटेक्ट करता हूँ कि आपका वो भला काम जो कागज दिया आपने, जैसे आपने 2 साल पहले दिया था, वो आपको याद है? मेरे को याद है यार, मेरे को कागज दिया था, मैं करवा दूं क्या? अभी हुआ तो नहीं। बोले हमारा कौन करेगा, आप करा दो। करवाया। इसलिए खिवसर विधानसभा क्षेत्र में अब काम बहुत कम बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है तो मुझे दिख रहा है। आप चिंता नहीं करें, इस गांव में कौन कौन से काम बचे हुए हैं मुझे दिख रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सबको साथ बैठा के काम हो, ताकि एक नई परंपरा की शुरुआत हो, हम नए युग की तरफ चलें। ये जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, इनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, इनका भविष्य कैसे ठीक। आप बताइए, मेरे पास कोई चुंबक थोड़ा ही है। बच्चे मेरी तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चे भगवान का रूप है। और बच्चे और किसान और गरीब जब मुझे देखता है तो गरीब किसान मुझे गले से लगा लेता है, मुझे पकड़ लेता है। वो इसलिए कि वो भगवान की कृपा उसमें, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। उसको उम्मीद नजर आती है कि हनुमान बेनीवाल हमारा रखवाला है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये ठगेगा नहीं और हमारी रखवाली करेगा। मैं लंबी रात हो गई, दीपावली का पूजन भी आप लोगों को करना है। दोबारा आपको भी उपस्थिति दर्ज करूंगा। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि सिलगांव के तमाम नौजवान छोटी मोटी बातों भूल जाओ, आप गाँव छोड़ दो, पुरानी पार्टीबाजी चल रही चलाओ। उनकी सरपंचों मना थोड़ी करूंगा आपको, मैं तो सरपंचों को वोट मांगता नहीं। आप लोग चुनाव भी लड़ते हो, मैं थोड़ी कहता हूँ इसको वोट दो उसको दो, मैं तो कभी नहीं कहता। आप ये तय करो कि हनुमान जी की लड़ाई मोदी अमित शाह से है, इसलिए बड़ी लड़ाई में हमारे भांजे का हमें साथ देना है और एक तरफा मतदान सिलगांव के अंदर करवाना। रिश्तेदारी तो मेरी भी बहुत इस इलाके के अंदर, हर गांव में 4 रिश्तेदारी, तो खाली इसी बात को हमारा भाई का नहीं तो 2 वोट ताकत दे दिया, चलो ठीक, ये सब लोग बन गए विधायक। फिर क्या कर लोगे? बताओ, विधायक तो घने लोग बन गए, एमपी घने बन गए, मंत्री घने बन गए, लेकिन संतरी बनकर सेवा करी क्या आपकी राजस्थान में किसी व्यक्ति ने? उठ जाते हैं एमएलए बनने को, पता ही नहीं चलता कहाँ गए। वही कमीशन, ये सरपंच बैठे वार्ड वाले बता देंगे पीछे। मेरी झगड़ा होती है बात, मैंने कहा थोड़ा धर्मा कम करो, कम करो, इस तरह पार्टी बदनाम हो जाएगी। और मैंने कहा मैं बिल्कुल पार्टी बाहर निकाल दूंगा ज्यादा करोगे तो। और मेरी आदत है, तो सामने हट जाता तो बाहर का रास्ता भी निकलता हूँ। सही बात, गलत बैग में होता तो 10% 15%, 18%, मैं सीधे बोलो करता हूँ 20%। आप बताओ, 20-25% कमीशन लेने वाला व्यक्ति कह रहा है बताएंगे सेवा कहीं सेवा करें। अगर भूल से भी चूक गए तो बाद में समय वापस नहीं आएगा।
लोग तो मुझे कमजोर करने के लिए बहुत सी ताकत उमड़ी देश के अंदर, अपने आदमी के ऊपर हाथ रखा, उसको टूल बनाया और दूसरे लोग अपना काम निकाल लेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि ये षड्यंत्र है। अगर बीजेपी ताकतवर होती तो भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेटों की भरमार होती। मेरा ही तो आदमी है, उसको ले गए। और जो कांग्रेस से आया वो बीजेपी, कांग्रेस वाले बीजेपी तो उठा के ले गए। एक व्यक्ति आता और मैं क्यों लड़ू, चलो बताओ। एक चीज आप ये सोचना,